सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। एक विद्वान ने कलम चलाई और लिखा कि आदमी अपनी मौत से कभी बसर का मतलब है पेश जाना, अपनी मौत से किसी की पेश नहीं जाती, वो तो एक दिन आनी है। आती है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। बताया कैसे? अरे बढ़ी गया पैसा तो फिर भूला है राम को। इंसान के पास में जब तक गरीबी रहे तब तक भगवान याद रहते हैं। लोग कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब तक गरीबी रहे तब तक भगवान याद आते हैं, प्रभु हमारे घर में ये होता वो होता, गाड़ी होता बंगला होता, ये है। लेकिन अरे बढ़ी गया पैसा तो फिर भूला है राम को। मंदिर में नहीं होटल में रुकती कार शाम को। और दोस्तों के साथ खुल गया दारू का साज है, थोड़े समय में देने लगा मोह से झाग है। दोस्तों के साथ में बैठ गए, होटल के अंदर व्यवस्था बनी, बनते बनते इतनी बनी गई, तो जिंदगी में जितनी बनी थी वो सब बिगड़ गई। यही नहीं मालूम पड़ा क्यों आए क्यों चले गए। आती है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कहने का मतलब ये है बोलने लगे और आपकी शरण में आए। ये चारों एक ही स्वर में बोले, एक ही स्वर में बोलने लगे, आपकी शरण में आए। यदि हमसे खुश पिता हो, यदि हमसे खुशी पिता हो, बोले ज्यादा कुछ नहीं महाराज, अगर हमें वरदान देना चाहो। आपके प्यार में सने रहे, माया ममता से बचे रहे, दुनिया की उलझन दूरी रहे, दुनिया की उलझन दूरी रहे, बरस के बने रहे।
चारों महात्मा हृदय विपन्न ब्रह्मा जी ये बात सोच रहे थे, ये सोच रहे थे मन ही मन, फिर भारी हृदय विपन्न हुआ, फट गया शरीर का एक ही, एक नारी पुरुष उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी का शरीर एकाएक फट गया, एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुआ। ऐसा ही नहीं, दीपा में अंग से सतरूपा, दाएं से मनु अवतार हुआ, इन दोनों से ही मिली करके इस सृष्टि का विस्तार हुआ। शारदा से समय समनाया, जन माता पिता को सुमिरन करके तेरा तय उठाया। माता पिता को सुमिरन करके तेरा तय उठाया, माता पिता को सुमिरन करके तेरा तय उठाया। और घोड़ा पे बहु सवार सुनो सरदार न विलंब लगाया, और विकट बनी में जब राजा घुस आया, घोड़ा पे भाव सवार सुनो सरदार न विलंब लगायो, न विलंब लगायो, न विलंब लगायो, और विकट बनी में जब राजा घुस आया, विकट बनी में जब राजा घुस आया। जिस समय महाराज प्रियव्रत घोड़ा पर सवार होकर के जंगल की ओर बढ़े हैं, तो इन्होंने क्या देखा? उस जंगल में एक जीवन की अंतिम शाम भई, और ये कई आस अधूरी बाकी है।
लगी फरी और कई ऊंचे टीला चमक रहे कऊ नहल भूमि करता दिन रात यही विचार आता है परम पिता कैसी है तेरी लीला। एक किसी पेड़ पे फल लटकी काहू के ऊपर लगी फरी कहूँ टीला चमक रहे कहूँ नहल भूमि करतार करी। बगुला को श्वेत बनाए डाला और कोयल करी डारी कारी अंगूर जमाए तूने काबुल में ब्रज में करी लकाउंटे नवारी। यही सोचता हूं दीन बंधु कैसी है तुम्हारी लीला। अरे परम पिता परमात्मा ने हर एक काम सोच सोच करके किया है। हम और आप कह देते कि भगवान ने ये गलत किया। अरे वो दीन बंधु कभी गलत कर ही नहीं सकता। सोचो खजूर का पेड़ कितना ऊंचा होता है उस पर छोटे छोटे खजूर आते हैं वो भी भगवान की लीला है। इतने बड़े पेड़ पर इतना छोटा फल और खेत में कदुआ कर देते हैं जरा से नारम 70 किलो को फल। सोचने वाली बात अगर कदुआ ऊपर लगो कत्तो बड़े से पेड़ पे नीवा जैसे पे बाई चांस जाके नीचे खटिया डारे परे होते हो पको वो कदुआ टूट जाए फिर। कहने का मतलब ये है ऐसा हो गया। अब बात आ गई तो बोलेंगे हम फरुखाबाद में कथा कह रहे थे एक गांव पड़ता है नंगला नत्थू ये तो वहां पे जहां हम लोग रुके रहे तो वहां एक कटार को पेड़ फाड़ो उनको बहुत तगड़ो पुराने जमाने से 2-3 आदमी पकड़ो तो वो पेड़ को न पकड़ पाओ सो उनके रिश्तेदार रहे हम लोग पे छत पे सोए रहे उनके रिश्तेदार बोले हम तो जहां सोएंगे चबूतरा पे हवा तो लगेगी। अब वे कटारा के पेड़ के नीचे सोई गए और कटारा भगवान के दया वहां पे 20-25 के ले गए आते रात के 12-1 बजे न जाने कहा लीला वही भगवान ही कटार टूटो पेट पे गिरो। अब बड़े परेशान बेचारे तो हमने कोई बात ना हम लोगों ने तो तुम तो पहले ही कही भैया हमारे संग चलो छत पे परो से लिखे तो मैंने कही हम हवा में भरेंगे। अब जब हवा तुम खाओगे तो ऊपर जो कटार गिरे जाकी चोट को खाएगो जो तुम्हें खाए में भरेगी। और हमारे जाके एक दूधिया रहे दूधिया गए दूध तो पाए में मेरे साथ में लड़का है अमन इसके गांव में वहां कैथ को पेड़ खड़ो रहे बहुत ऊंचो दूधिया नीचे टंकी धरे ठाड़े भैंस हुए दूही जाए। दूधिया बोले कह जब कह तो गित को बहुना हुई है ऊपर देख कितनी कह न पाई तो कैथ टूटो ना कपाई गिरो। दूधिया धर रहे हाल ही उठाए मैनपुरी अस्पताल में पहुंचाए गए 15 दिन भीतर सही आए। तो कहने का मतलब ये है कि परम पिता की